प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय हो। तो देखी गुरु बहना सब श्री धाम भक्ति में सब गुरु बहना बैठ के शिव गुरु के कथा करतनी और शिव गुरु के तो महिमा अपार बा, कोनो जवाबे नहीं खे हमर महादेव के, क्योंकि बहुत ही दयालु है, देवों में देव महादेव है। हर कोई आदमी विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो विश्वास कर लिए उनको जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है, क्योंकि हम तो सबसे ही ज़्यादा विश्वास करते हैं महादेव जी पे। कहीं चलते हैं आते हैं कहीं भी, तो हम एनी टाइम हमारे जबान में हर घड़ी शिव गुरु ही रहते हैं। इनके सिवा छोड़ के तो हमारे जबान पे कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि हमारे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना से हमने गुजरे थे, इसलिए हम बहुत ही ज़्यादा अपने शिव गुरु के मानते हैं। सावन के टाइम रहे और हमारे बहन के गांव में एक लड़की शादी करके आई, तो उसको बाबा सपन दिए जे तुम शादी करके आई हो तो कम से कम हमारे दरबार में तुम दर्शन करने के लिए आओ। वो अपना पति से बोली, शादी के 2-3 महीना बीतने के बाद बोले देखिए सावन के टाइम आ गया है, मुझे लेके चलिए बाबा के दरबार में, जो मैं बार बार बाबा के सपना ही देखता हूँ। तो बोला कोई बात नहीं है। उस लड़की के हाथ का मेहंदी भी नहीं छूटा था, हाथ में मेहंदी लगा ही था। जब वो दोनों मियाँ बीवी गेरुआ रंग के कपड़ा उपड़ा पहन के जब चली बाबा के दरबार में दर्शन करने के लिए, तो पहले तो नहाना ही पड़ता है, उसको बाद जाइए बाबा के दर्शन करने। तो उनका पति जी बोला जी आप सामान देखिए और हम नहा के आते हैं गंगा मैया में से, आप सामान के घाट पर देखते उठते रहिए। सारी कपड़ा जो भी कुछ था, पैसा कौड़ी बैग में, क्योंकि कमरिया के ज़्यादा ही भीड़ रहता है गंगा जी के घाट पे। एक नहा के जाते हैं तो पता नहीं लाखों तमाम आदमी भीड़ आते हैं, कोई भी बैग उठा के लेके चला जाएगा। बोला जी आप सामान देखिए, हम नहा के आ रहे हैं, फिर आप नहाने जाइएगा। और गंगा जी के तो इतना जोर धार था जो वहाँ तो किसी का साथ नहीं सहने दे रहा था, इतना पानी में करंट था। आदमी नहाते थे यहाँ और चले जाते थे वहाँ, और वो भी भैया अनजान आदमी था, कभी नहाए नहीं पोखर गंगा जमुना में, उसको क्या पता, नया आदमी था। जैसे वो गए गंगा मैया में नहाने के लिए, उनका तो पैर ही फिसल गया। जय हो। पैर फिसल गया, वो तो दहाते दहाते न जाने कहां से कहां चला गया। अब उनका बीवी तो उस घाट पे बिल्कुल पागल हो गया। बोला हे महादेव शंकर भगवान, हम तो दोनों मियाँ बीवी आपके दरबार में दर्शन करने के लिए आए, और हमारे साथ आपने क्या अत्याचार कर रहे हैं, अन्याय हो गया। अन्याय कर रहे हैं। बताइए, जो हमारे पति जी का तो कोई पते नहीं है, वो तो बिल्कुल पागल हो गई घाट पर। बिल्कुल जितना कमरिया सब था सब बोला क्या हो गया इनको साथ, क्या हो गया, कहाँ गए भोले, कहाँ गए भोले। भोले का तो कुछ वहाँ पता ही नहीं था, जो भोले कहाँ से कहाँ चले गए दह के। अब वो वहाँ के जितने भोले सब था, बोला कुछ नहीं होगा, आप बाबा के दर्शन करने आए हैं तो बाबा में ही ध्यान लगाइए, आपका पति जी आ जाएंगे लौट के। बोला नहीं, हमें तो आप कोई विश्वास नहीं हो रहा है, जो हमारे पति जी
अब आ सकते हैं इस गंगा मैया में से निकल के। अब वो तो घाट पर एकदम पागल के रूप में एकदम रोने लगी, गाने लगी, सबको ईंटा पत्थर चनाने लगा, कमरिया सबके पागल हो गए। जो हम तो विश्वास करके आए बाबा के दर्शन करने के लिए और हमारा तो सुहाग गुजर गया। अब तो हम घर पे जाके क्या जवाब देंगे? हमको तो कुछ नहीं कहा जाता है। तुम लोग कैसे विश्वास कर रहे हो शिव गुरु पे, महादेव पे? हमें तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। तो वो बेचारी रो रो के और कह रही है, अपने बाबा से अर्जी लगा रही है। कैसे कह रही है? बाबा रो रो के गा रही है वहां पर घाट पर। कवन हम कैली गलतिया, रो रही है जो गई अपना पति के साथ में बाबा के दरबार में दर्शन करने। वो सब कमरिया से कह रही है, भोले से। कैसे कह रही है? कवन हम कैली गलतिया, दिहलु सजैया मोर, के करा से कहबे बाबा दुखबा विपतिया मोर, के करा से कहबे बाबा दुखबा विपतिया मोर, के करा से चला के उसको मार रहा है कमरिया के, और कह रहा है जो तुम कैसे विश्वास कर रहे हो इस बाबा पे, जो हमारा तो सिंदूर लग नहीं रहा है जो लौट के आएगा, और तुम लोग कामर लेके जा रहे हैं बाबा के दरबार में। वहाँ के जितने कमरिया सब था बोला, बहन आप परेशान मत होइए, आप जैसे दोनों मियाँ बीवी जोड़ी बना के आए हैं वैसा ही जोड़ी बना के जाइएगा। आप जाइएगा। आप बाबा के दरबार में आए हो तो बाबा पर भरोसा रखिए, बाबा आपका जरूर पूरा करेगा, पूरा करेंगे। फिर वो कह रहे हैं, कैसे के हम करे विश्वासिया, कैसे के हम करिए बाबा तोहरा पर विश्वासवा मोर, कैसे के लौटिए बाबा हमारो सुहागवा मोर, कैसे के लौटिए बाबा मांग के सुहागवा मोर, कैसे के लौटिए बाबा हमारा
पहुंचे तो उसका बाबे के स्थान में उनका पति जी ऐसा ही लेटा पड़ा हुआ था। सभी बोले उससे जी आप इतना परेशान हो रहे थे, देखिए आपका सुहाग कितना अमर है, जो आपका पति बाबा के दरबार में ऐसा ही लेटा पड़ा हुआ है। वो बेचारी अपना सर पटक पटक के बाबा के दरबार में रो रो के सर को फोड़ लिए। बोला हे बाबा, बहुत आप पे हम विश्वास करते हैं, जो आप हमारा सिंदूर लौटा दिए। सिंदूर के लाज बाबा आपके ही हाथ में है, जैसे मेरा सिंदूर लौटा है ऐसे जितने हमारे आपके दरबार में आते हैं सबको बाबा ऐसा ही सिंदूर के लाज रखना। तो बोल हर हर महादेव की जय। प्रेम से बोली साचे दरबार की जय हो, शिव गुरु महाराज की जय हो, लीलम दीदी हरिंदर भैया की जय हो। देखी सावन के टाइम रहे और भोला जी आसन पर अपन जाके बैठल रहे, तो गौरा जी गेल खिसिया के बोलन गौरा जी भोला जी से जे देखी सावन के टाइम चलता आ जितना गुरु बहिना सब बा सब हरियर हरियर चूड़ी पहन लेवा, हरियर हरियर साड़ी पहन लेवा, जे हमरो के ला दी हरियर हरियर चूड़ी, हमरो मन करता पहने खातिर। तो भोला जी कहता गौरा जी से जे देखो हमरा लग में अभी कितना भक्त आयल बा, जे हमरा के फुर्सते नहीं खे एक मिनट के जे हम जाई तोरा खातिर हरियर हरियर चूड़ी लावे खातिर, और भक्त लोग के कैसे छोड़ के हम जाई। गौरा जी तक खिसिया गए। हाँ कहता जे राउर के तो कबो फुर्सत ना रहता, तो कब हमरा के ला के देम सोलहो सिंगार। आ सावन के टाइम चलता तो कम से कम हमरा हरियर चूड़ी तो ला दी चाही, काहे कि सावने में पहनल जाला हरियर हरियर चूड़ी। तो भोला जी ना मानल गौरा जी के बात। गौरा जी का कहलक, बोलन जाई रउआ के इहे मर्जी बा, तो भक्ते सब में लपटाइल रही। कार्तिक गणेश के उठैलक आ चल गल अपन नैहर। जब नैहर गल अपन कार्तिक गणेश के लेके, हाथ में कोगो ना चूड़ी ना बिंदी ना कुछो रहे। जब नहिरा पहुँचल तो ओकर माई पूछता गौरा जी के, काहे बेटी काहे खातिर तू आ गईलू ह, सावन के टाइम चलता। अब बतावा भोला जी के पास तो इतना भीड़ भड़क्का होई, उनका फुर्सत ना होई कोनो काम से, आ तू उनका के छोड़ के चल अइला ह, जे काहे खातिर अइला ह। तो कहलक ए माई उनका के तो कबो फुर्सत ना रहता, आ कहनी जे सावन के टाइम चलता हमरा के चूड़ी ला दी, तो हमर बात ना मानलक ह, इहे खातिर उनका के छोड़ के हम चल अइली ह। माई से अपना बतैलक, कहलक जे चाय द कोनो बात नहीं खे, जे कल्हे आई चूड़ी वाला गाँव में बेचे तो तू पहन लीह हरियरे हरियर चूड़ी पहन लीह। बाजार जाई तो साड़ी कीन दे पहन ली। अब तो भोला जी देखलन घर में आके, गौरा जी तो बाना, गौरा जी तो खिसिया के अपन भाग गए नहीं रह। बस की कलन भोला जी, जब सुबह भेल एगो दौरी में अपन जोगी के भेष रख के आ दौरी में हरियर हरियर चूड़ी लेके आ गौरे जी के आंगन में पहुँचल चूड़ी लेके, आ कहता जे चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो। जय हो जय हो। गौरा जी के माई कहता का कहता से गौरा जा बाहर रोड पर चूड़ी वाला आ गए, चूड़ी पहन लो हरियर हरियर, तोरा हाथ में चूड़ी नहीं खे। तो जब गौरा जी चलल चूड़ी पहनेला, तो भाई वो तो जोगी रहे, भोले बाबा रहे जोगी के भेष में चूड़ी बेचत। भोले तो बाबा राजू बाबा
उठी तो कहता जब चूड़ी गौरा जी के हाथ में पहनावता तब भोला जी गाना गावता गौरा जी के नरम नरम का गोरे गोरे बा दनिया ए गौरा लरम बाहो कलैया गोरे गोरे दनिया ए गौरा लरम बाहो कलैया चूड़िए खातिर रुसलु ए गौरा आइलू तू नहीं हारवा चूड़िए खातिर रुसलु ए गौरा आइलू नहीं हारवा गौरा जी हाथ खींच लेलक भोला जी तर से अच्छा आ कहलक भागल उठ के घर में हाँ। कहता ये माई हम ना पहन हम चूड़ी उ जोगी बाबा तो हमरा देख के गाना गावता और तब भोले जी रहे हाँ, बोले। गौरा जी के सुनावता सुनावता भागल गौरा जी घर में चूड़ी ना पहनलक ना पहनलक तो फिर ना पहनलक चूड़ी भागल तो कहलक ए माई हम ना पहनम चूड़ी तो कहता काहे बेटी काहे ना पहनबू चूड़ी काहे ना पहन तो जब हम चूड़ी पहने जाली तो ई बुढ़वा हमरा के देख के गाना गावता तो कहता जे छोड़ द मत पहन जा तो फेरू अब बच्चा के रूप ध के गेल हाँ जोगी भोला बाबा एक तो कितना बौरहवा बा कितना खचरा बा बाकी ना हाँ तो बच्चा के रूप ध के और चूड़ी लेके गेल फिर उनके गौरे जी के अंगना में घुसल चूड़ी लेके अच्छा तो कहता से चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो चूड़ी ले लो तो ओकर माई कहता ये गौरा जाई आई बुढ़वा नहीं खे कोई बच्चा आयल बा चूड़ी लेके आ ऊ तो भोले दानी रहे बच्चे के रूप में गल चूड़ी लेके तो कहता जाई आई जोगी फकीर नहीं खे आई कोई बच्चा आयल बा जा गौरा पहन लो चूड़ी हाथ में तोरा चूड़ी नहीं नहीं खे नहीं खे सावन के दिन चलता पहन लो तो फिर गौरा जी आयल चूड़ी पहने खातिर तो भोला जी बैठ के ओकरा के चूड़ी पहनावता तो फिर कहता भोला जी गोरे गोरे बा दनिया ए गौरा लरम बाहो कलैया गोरे गोरे बा दनिया ए गौरा लरम बाहो कलैया चूड़िए खातिर रुसलु ए गौरा आइलू तू नहीं हारवा चूड़िए खातिर रुसलु ए गौरा आइलू नहीं हारवा कहता ए माई फेर ही गीत गावता पता न काहे हमरा देखे खाली गीते गावता तो कहता जे का होई बेटी अगर गीते गावता तो तोरा चूड़ी पहने से मतलब बा गीत से का मतलब बा तो चूड़ी पहन ला आजा तो कहता हम ना पहनम चूड़ी उड़ी रहे दी हमार हाथ खालिए रहे हम ना पहनम अब उ गौरा के माई कितनो कहे वो चूड़िए ना पहने जाके कहे, ना हम बाजार से पहन ले बाकी हम अब ना जान हम दूरा पर चूड़ी पहने खातिर हमरा के जे देखा तो सब गाने गावता हमरा के देख देख के और तब शिवे गुरु रहे गौरा जी रूस के भागल तो अपन गल जोगी फकीर के रूप में उनका के चूड़ी पहनावे खातिर ईमान जो हाँ तो ना पहनलक चूड़ी तो फिर बोलक जे जा ना पहनब तो ना पहनब तो फिर एक दिन का कहलक जे साइकिल पर साड़ी के मोटा रख के हरियर हरियर साड़ी आ चलल गौरे जी के अगना में कहता हरियर हरियर साड़ी ले लो हरियर हरियर साड़ी ले लो जय हो जय हो माई कहता ए गौरा जा चूड़ी तो ना पहन ल बाकी साड़ी ले लो हरियर तोरा के दोनों चीज ला मन लागत रहे जे हरियर चूड़ियों पहनब आ हरियर साड़ियों पहनब
तो जा व्यापारी आयल बा साड़ी ले ला एगो हरियर। जब साड़ी लेवे गेल गौरा खूब अंगना में से धूमधाम से दौड़ल दूरा पर साड़ी लेवे खातिर। जब साड़ी पसंद करता तो वो बच्चा जे रहे साइकिल से जे साड़ी लेके जात रहे वो गाना गावता गौरा के देख के। कैसे राजू बाबा? कैसे? गोरे गोरे बा दनिया ए गौरा हरियर हरियर साड़िया। गोरे गोरे बा दनिया ए गौरा हरियर हरियर साड़िया। साड़िए खातिर रुसलू ए गौरा अइलू औ नई हरवा। साड़िए खातिर रुसलू ए गौरा अइलू नई हरवा। कहता ये माई इहो साड़ी लेके अइलक ह साइकिल पर, इहो तो गीते गावता। बताई हम सब के गाना सुने खातिर जाई। साड़ी तो ले लेलक गौरा, बोलक जा अब तू गीते गा देला तो कोनो बात नहीं के। तो गा साड़ी देला। लेलक और अपना गौरा मैया घर में चल गल। तब कहता शिव गुरु जे तू खिसिया के आयल रहलू ह सब भेष में आ सब रूप में हम ही तोरा तर आवत रहनी है। तो बोल हर हर महादेव की जय। बोल शिव गुरु महाराज की जय।